पूरा हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चल रही है। मुझे दुर्भाग्य है कि अपने आप को कृष्ण भक्त कहने वाले अखिलेश यादव उसी में बगल में बैठ करके मुस्करा रहे हैं। हिंदू धर्म जब बीजेपी और आरएसएस से निकल करके आम हिंदुओं के बीच चला जाएगा, उस दिन राहुल गांधी के बोलने की वजह से। और आप ये जब जाते हैं तो आपको खुद भी आनंद होता है उनको देख करके, नमाज पढ़ने वाले को देख करके आनंद होता है। अगर वो हिंसक होता तो मुट्ठी भर कुकी मैतेइयों को मारते नहीं। मैं तो, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिंदू को पर्याप्त हिंसक होना चाहिए। औरंगजेब की तरह युद्ध लड़ेंगे और इनको परास्त करेंगे, पराजित करेंगे। हिंसक होता तो राहुल गांधी सदन से बाहर नहीं होता, वहीं मार दिया जाता। अगर नरेंद्र मोदी जी उसके निकलते ही अरेस्ट करा लेते और देशद्रोह कोटा लगा देते। 1 जुलाई सन 2024 ये तारीख हर हिंदू को याद रखनी चाहिए। क्यों? राहुल गांधी का संसद में वो बयान, हिंदू हिंसक है। क्या हिंदू हिंसक है? ये सवाल पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है। कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया, दिल्ली के अंदर देश भर में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज जी हैं, काली सेना के संयोजक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, पहला सवाल मेरा यही है, राहुल गांधी का जो बयान आया है इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, राहुल गांधी का बयान बहुत सोची समझी एक साजिश है, हिंदुओं को बदनाम करने की, हिंदुओं को गाली देने की, हिंदुओं को बुरा भला कहने की। और उसके परिदृश्य में पीछे जाना चाहिए। पीछे में जो इनकी इंडी गठबंधन की एक पार्टी है, अन्ना द्रमुक, डीएमके, और उसका जो मुखिया है स्टालिन, उसका बेटा स्टालिन, उसकी पार्टी के और लोग हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स और क्या क्या नहीं कहे। राहुल गांधी ने उसी बात को और आगे बढ़ाया कि इतना ही नहीं, हिंदू हिंसक भी है। और ये बयान ऐसा नहीं कि कोई बचकाना, या मैं, मोदी जी ने उनको बालक बुद्धि कहा। बालक बुद्धि हो सकता है कि बालक बुद्धि हो, लेकिन इस बालक ने कहीं से स्क्रिप्ट पा करके उसको पढ़ा है। मैं जानता हूँ पूरा हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश चल रही है और उस साजिश का अंग है राहुल गांधी। मुझे दुर्भाग्य है कि अपने आप को कृष्ण भक्त कहने वाले अखिलेश यादव उसी में बगल में बैठ करके मुस्करा रहे थे। तमाम हिंदू मुस्करा रहे थे। उनकी हो सकता है दलीय मर्यादा हो, लेकिन अखिलेश यादव की कोई दलीय मर्यादा नहीं है। चुनाव हो चुका है और उनको टोकना चाहिए कि आप समस्त हिंदुओं को ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो अभी जो समय है राजनीति में, वह सुर और असुर, देव और दानव के युद्ध का जैसा परिदृश्य है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं तो, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि हिंदू को पर्याप्त हिंसक होना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। तो हम उसको मानते भी हैं। अगर जिस दिन राहुल गांधी हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी सदन से बाहर नहीं हो पाते, वहीं मार दिए जाते। लेकिन चूंकि हम सहिष्णु हैं, हम पराकाष्ठा तक सहिष्णुता करते हैं, और उसी सहिष्णुता के चक्कर में ईरान गया, इराक गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, श्रीलंका गया, म्यांमार गया, तमाम सब चले गए। और भारत भी 9 राज्यों में अल्पसंख्यक है भी हिंदू। अगर वो हिंसक होता तो नॉर्थ ईस्ट से भगाया नहीं जाता। अगर वो हिंसक होता तो मुट्ठी भर कुकी मैतेइयों को मारते नहीं मणिपुर में। और आज राहुल गांधी उन्हीं कुकियों के साथ खड़े हैं। जब मिलने गए तो मैतेइयों से नहीं मिले, कुकियों से मिले, इसलिए कि कुकी क्रिश्चियन है, ईसाई है। तो ये सब चाल हम लोग समझते हैं। दुर्भाग्य है कि अभी जो हिंदू धर्म है वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में है, नरेंद्र मोदी के हाथ में है, मोहन भागवत के हाथ में है। जिस दिन वहां से निकल करके वो फिर से धर्माचार्यों के, शंकराचार्यों के, अखाड़ों के प्रमुखों के हाथ में आ जाएगा, तो फिर औरंगजेब की तरह हम युद्ध लड़ेंगे और इनको परास्त करेंगे, पराजित करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया, इसको एक तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है, उसका एक गलत छवि बनाई जा रही है। और राहुल गांधी वैसे भी कश्मीरी ब्राह्मण अपने आप को बताते हैं, जनेऊ पहनते, जनेऊधारी हैं। अब देखो, कश्मीरी ब्राह्मण कहने से तो नहीं हो जाएगा ना कोई। अब उनकी माँ इटालियन क्रिश्चियन है, उनकी नानी जब जीवित थी तो उनका प्रभाव इन लोगों पे बहुत था। उनकी तमाम जो पीछे की हिस्ट्री पता नहीं हो तो कितनी सच है क्या है।
फिरोज गांधी से शादी हुई इंदिरा गांधी की। तो ये लोग मिक्सर है। हमारे यहाँ इसको दोगला बोलते हैं पूर्वांचल में। तो लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो दोगले लोग होते हैं वो इसी प्रकार का बयान देते हैं। अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहेंगे, लेकिन जब हिंदुओं के साथ खड़े होने की बारी आएगी, राम मंदिर जाने की बारी आएगी, वैष्णो देवी मंदिर जाने की बारी आएगी, तो नहीं जाएंगे, उनके साथ नहीं खड़े होंगे। अरे हिंदू हिंसक होता तो अमरनाथ यात्रा में जाते समय ये लोग इतनी सैनिक लगते? जरूरत नहीं थी। क्या कश्मीर से भगाया जाता? क्या केरला से भगाया जाता? क्या बंगाल में ममता बनर्जी उनको रौंदती अगर हिंसक होता? तो मेरी मान्यता है कि हिंसक होना चाहिए और राहुल गांधी जैसे लोगों का दमन कर देना चाहिए, राहुल गांधी जैसे लोगों को ठीक कर देना चाहिए। इस बार का जो संसद सत्र है, शुरुआत से लेके अभी तक जब तक चला है, कुछ ना कुछ बयान आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है जय फिलिस्तीन का। उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला, लेकिन जय भारत नहीं बोला, वंदे मातरम नहीं बोला। इसको लेकर भी बवाल हुआ, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, असदुद्दीन ओवैसी तो मुस्लिम फेस है, ठीक है, और कई मामलों में हम ठीक मानते हैं कि वो अपना पक्ष पे एकदम अडिग है। टोपी लगाना, छोटा पैजामा, बड़ा कुर्ता पहनना, पूरा वेशभूषा, मुस्लिमों की बात करना, जिस जगह से चुन के आता है वहाँ केवल मुसलमान उसको वोट करता है। तो वो जो बोल रहा है और फिलिस्तीन के पक्ष में शुरू से खड़ा है, हाँ, लेकिन संविधान की शपथ लेकर के जय फिलिस्तीन बोलना, जय भारत बोलने में तुम्हारा वो हराम है, तुम्हारे उसमें जय फिलिस्तीन बोलना हलाल है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। तो देखो क्या है, जो वैसी जैसे लोग हैं ना, वो सब हमारे ही लोगों द्वारा पैदा किए हुए लोग हैं, खड़े किए हुए लोग हैं, सपोर्ट हो रहा है। नहीं तो जय फिलिस्तीन आज बोल रहा है, कल बोलता जय पाकिस्तान। अगर नरेंद्र मोदी जी उसके निकलते ही अरेस्ट करा लेते और देशद्रोह पोटा लगा देते। क्या चल रहा है, औपा चल रहा है इस समय, औपा लगा देते। तो औपा जब लग जाता है एक बार, तब वो अगली बार कोई हिम्मत नहीं करता बोलने की। लेकिन आपने उसको मजाक में उड़ा दिया, आज आपने मजाक में उड़ा दिया। और उसी के बाद वहाँ पे केरला में अलग इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग चलने लगी। उसी जय फिलिस्तीन के तुरंत तीसरे दिन वो बयान आया। चूंकि हिंदू तो जागरूक नहीं है ना, उसने भारतीय जनता पार्टी को दे करके, संघ को दे करके अपने आप घर में बैठा हुआ है। धर्माचार्य सब उन्हीं के जा करके, मैं तो इन अखाड़ों को बोलता हूँ, जा करके मुख्यमंत्री का चरण चुम्बन करते हैं सब। मुख्यमंत्री के यहाँ लाइन लगाए हैं, सबकी जन्मदिन की मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना, साथ में चर्चा करते हुए फोटो डालते। मैं आज तक किसी नेता के साथ फोटो नहीं डाला हूँ। तमाम नेता प्रेता यहाँ आते, मैं कभी नहीं डालता हूँ। किसी धर्माचार्य के साथ मिलता हूँ, जरूर फोटो डालता हूँ। धर्माचार्य से बड़ा कोई थोड़े है इसमें, हमसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। हम महाराज हैं, राजाओं के भी राजा, महाराजा। तो लेकिन हिंदू धर्म जब बीजेपी और आरएसएस से निकल करके आम हिंदुओं के बीच चला जाएगा, उस दिन राहुल गांधी के बोलने की हैसियत नहीं होगी। इसलिए कि शिवाजी हमारे यहाँ से तो पैदा हुए, पुष्यमित्र शुंग हमारे यहाँ से तो पैदा हुए। बृहद्रथ को अधर्म करने के लिए उसने गर्दन उड़ा दिया। और इन जो तथाकथित बौद्ध हैं, भीम आर्मी वाले टाइप, जो भीम आर्मी वाले ही तो बौद्ध हैं अभी, तो और तो कोई भीम बौद्ध है नहीं, केवल भीम आर्मी वाले बौद्ध हैं अभी। तो जो भीम आर्मी वाले बौद्ध हैं, इनको उनके अग्निमित्र ने चाइना तक भेज दिया था। और आने वाला फिर भी कोई पुष्यमित्र शुंग होगा, अग्निमित्र होगा, जो इन भीमटों को उठा करके वहाँ फेंकेगा। इसलिए मैं अंबेडकर का विरोधी नहीं हूँ। अंबेडकर जो टाइटल हुई वो ब्राह्मण की टाइटल है, ब्राह्मणों ने पढ़ाया लिखाया उनको। और अंबेडकर सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी थे, वो चाहते नहीं थे कि भारत में मुसलमान रहे। और उन्होंने कहा कि मुसलमानों पे कभी विश्वास, दो ही लोगों ने कहा, एक तो उस आर्य समाज वाले ने कहा और एक अंबेडकर ने कहा कि मुसलमानों पे कभी विश्वास मत करना। लेकिन सर्वाधिक पैरोकारी करने वाला अपने आप को अंबेडकरवादी बनता है चंद्रशेखर, सर्वाधिक। हालांकि लोग बताते हैं कि हाफ मुस्लिम है वो, पता नहीं कितनी सच्चाई है, लेकिन लोग बोलते रहते हैं उसके बारे में। तो नहीं, पूरी बात सुन लो। हमारा कहना यह है कि हमको हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपने नौजवानों को आगे आना होगा, हिंदुओं को आना होगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस काम को करना होगा, जातिवाद से ऊपर उठ करके इस काम को करना होगा। हम सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों लोग कहते हैं मुंह ब्राह्मण होता है, लेकिन जो हाथ क्षत्रिय होता है वो पैर शूद्र है ना, उसको स्पर्श करके आशीर्वाद लेता है।
तो ये शरीर का जो विवरण है हमारे यहाँ, और जो शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है, यह जो परंपरा चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी, इसको मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर के आगे गाड़ी बनेगी और तभी हिंदुत्व बच पाएगा। और हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए गुरुकुलों की स्थापना अधिकतम करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने वो काम नहीं किया। आपने चंद्रशेखर रावण की बात की, भीम आर्मी की बात की। आखिरी सवाल है मेरा ये, उन्होंने अभी हाल में उनका एक बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि जो नमाजी हैं और जो कावड़ यात्रा है, ये दोनों को मतलब कि तुलना कर दी है। कहा कि अगर कावड़ यात्राओं के लिए दुकानें बंद हो जाती हैं, ये सब हो सकता है, तो नमाजी रोड पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? देखिए, कांवड़ यात्रा से लाखों लोगों के रोजगार बढ़ता है। सड़क जब वो बंद होती है, आप सोचिए कितने लोगों का रोजगार, लाखों क्या और ज्यादा, इस पूरे रास्ते पर चलने वाले जितने दुकानदार हैं उनसे पूछिए। और वह एक 15 दिन की यात्रा होती है केवल। दूसरी तरफ का पूरा रोड खाली रहता है। नमाज दिन भर में 5 बार होती है। चंद्रशेखर यादव मूर्खता की पराकाष्ठा पे हैं। मैंने मुस्लिम परस्ती इतना भूत सवार है कि कुछ भी बोल देना है। कांवड़ यात्रा से नमाज दिन भर में 5 बार होती है, तो क्या 5 बार रोज सड़क जाम हो, 365 दिन जाम हो? और कांवड़ यात्रा 1 महीने 15 दिन चलती है, उसकी आप तुलना कर रहे हैं। और कांवड़िए जब जाते हैं तो आपको खुद भी आनंद होता है उनको देख करके, नमाज पढ़ने वालों को देख करके आनंद होता है। तो मेरा कहना है कि इस तरह की तुलना करना, यह मुस्लिम परस्ती कहते हैं इसको। इसलिए कि आप उन्हीं का अन्न खा रहे हो, जकात का पैसा पीछे तुम्हारी पार्टी चल रही है, तुम्हारी रोजगार चल रहा है। अपने आप को गरीब कहने वाले लोग 5-5 गाड़ियों के फॉर्च्यूनर के काफिले में चलते हो, फिर भी तुम दलित बने हुए हो, तुम गरीब बने हुए हो, तुम शोषित बने हुए हो। अभी इसी भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने सोनभद्र में एक ब्राह्मण को पीट करके घायल कर दिया, आपने वीडियो देखा होगा शायद। तो ऐसे लोग, और ये जैसे ही आप देखिए चंद्रशेखर आजाद कितना दलित है, किसी पुलिस वाले के सामने किस तरह से डट के बात करता है, संस्कारहीन व्यक्ति, किसी के साथ बड़ा छोटे का कोई लिहाज नहीं है उसको। अरे दलितों की लड़ाई मायावती ने लड़ी, मायावती न होती तो आज दलित इस स्थिति में नहीं होते। ये तो केवल खारा है, मुसलमानों के इशारों पर दलितों का नाम ले लेकर के सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को बदनाम करना, बर्बाद करना, यही काम है रावण का। तो चंद्रशेखर रावण जैसे छुड़भइये मुसलमानों के दम पे सदन में तो जा सकते हैं, इससे आगे कभी नहीं जाएंगे वो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।